Take a comfortable position. Spine erect. हाथ में ज्ञान मुद्रा. चेहरे पे बहुत प्यारी से स्माइल. ग्लासेस से उतार दे. 3 लंबी गहरी श्वास के साथ हम ध्यान की शुरुआत करेंगे. श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. One more breath in and breathe out. एक गहरी लंबी श्वास लेंगे. श्वास को नाभि के नीचे तक लेके जाएंगे और श्वास बाहर करते समय ओम का उच्चारण करेंगे. उच्चारण के साथ ओम की पूरी वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करेंगे. ब्रीथ इन ब्रीथ इन one more breath in one out. लंबी श्वास कंटिन्यू रखें. अपने अंदर इस बार की प्राण ऊर्जा को भरते रहें और अपने अंदर की सारी दूषित ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, इन सबको खाली करते रहें. जैसे आप अपने अंदर इस ऊर्जा को भर रहे हैं, अपने रोम रोम में, हर एक अंग में, शरीर के हर एक भाग में इस ऊर्जा को लेके जा रहे हैं. और वहां पे स्टक जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सबको वापस बाहर जाती श्वासों के साथ खींच के बाहर ला रहे हैं. गहरी लंबी अंदर जाती श्वास के साथ आप महसूस कर सकते हैं जहां भी आप उस श्वास लेके जाने को अपने शरीर में महसूस कीजिए. उस अंग तक श्वास जा रही है. अपने पैरों के नाखून, उंगलियों, वहां तक अनुभव कीजिए. जब आप गहरी लंबी श्वास अंदर ले रहे हैं वो वहां तक पहुंच रही है, वहां से बाहर आ रही है. जैसे बलून में जब हवा भरते हैं तो बलून का कोई भी भाग अनछुआ नहीं रहता, अनटच नहीं रहता.
वो हवा पूरे बलून में हर तरफ फैली जाती है। अपने शरीर की हर एक भाग से हर वो स्ट्रक एनर्जी निकाल रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो। सांस लेने की गति को बिल्कुल नॉर्मल कर दे, धीरज छोड़ दे, उनको अपनी गति दे दे। वो स्वयं आएगी और जाएगी, क्योंकि उनको उनका रास्ता पता है, उनका काम पता है। जहाँ भी जो भी अटका हुआ है हमारे अंदर, इस वजह से स्वयं ही वहां से उसे बाहर ले आएगी। आपको भी याद रखिए, जिससे कि हम माइंड बॉडी स्पिरिट के साथ अलाइन हो सके और अपने इस भौतिक शरीर से, इसकी चेतना से थोड़ा ऊपर उठ सके। हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन थोड़ा संतुलित हो सके। और एक श्वास दिव्य प्रेम और दिव्य शांति आपके अंदर भर रही है, और हर बाहर जाती सांस आपको बहुत रिलैक्स, कंफर्टेबल, बहुत ही शांत कर रही है। हजारों गुना गहरी शांति में धीरे धीरे आप जा रहे हैं। आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट सब बिल्कुल अलाइन हो चुके हैं, और आप इतनी गहरी शांति में जा चुके हो, थॉटलेस स्टेट। आपकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सिमिलर हो चुकी है, एकदम समान। जहां आप इस ब्रह्मांड के प्रेम को अनुभव कर सकते हो, उसके साथ एक हो सकते हो, क्योंकि आप भौतिक जगत से ऊपर उठ चुके हो अभी। आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी सब एक लेवल अप हो चुकी है। आपके हृदय में प्रेम, करुणा और क्षमा, ये तीनों भरे हुए हैं।
इस गहरे प्रेम के साथ, ब्रह्मांड के साथ एक होते हुए हम सारी दिव्य शक्तियों का आह्वान करेंगे। वी humbly invoke शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महातर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देवी और मेनी मोर मास्टर्स, हम सब के गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, हम सब की स्पिरिचुअल टीम, ये पंच महाभूत, नवग्रह, चारों दिशाएं, चारों धाम, सारी दिव्य शक्तियां अपनी अपनी ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, प्रोटेक्शन शील्ड के साथ हमारे आसपास हैं। ये हमेशा हमारे आसपास रहती है ब्रह्मांड में। पर हमें जब हम बहुत परेशान होते हैं तब हमें किसी एक खास मदद की जरूरत होती है, एक ऐसे हाथ की जो बिल्कुल अपना सा लगे, जिसमें बाप जी, दादाजी का एक कनेक्शन सा, एक लगाव सा महसूस हो, जो लगे कि वो हमारे लिए है, हमें समझते हैं, हमें संभाल लेंगे। ऐसी एक दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा है, शिव बाबा। वो जिनके जीवन में आ जाए फिर वो मनुष्य एक जैसा नहीं रहता, वो पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। देर भर उतनी ही है जब तक हम उसे बुलाते नहीं हैं, जब तक उन्हें समझते नहीं हैं। किसी भी दिव्य ऊर्जा को अगर हमें संदेश देना हो, उनका प्रेम चाहिए, उनका सपोर्ट, गाइडेंस लेना हो, तो पहले हमें उनकी ऊर्जा को अपनी ओर हमें लेना होता है। हमें मानना होता है कि हाँ, वो है हमारे साथ। एक्सेप्ट करना होता है कि हम उनसे कनेक्टेड हैं, वो हमारे आसपास है। वैसे तो वो सब हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। उनके लिए सारे बच्चे एक समान हैं। पर जो भी बच्चे उनके प्रेम में खो जाते हैं, वो विशेष करुणा के पात्र हो जाते हैं। जैसे कृष्ण तो सभी के थे, पर मीरा के लिए अलग ही थे, वैसे शिव बाबा के लिए हर बच्चा एक जैसा है। पर वो बच्चा जो उनको याद करके ही जिसकी आंखों में पानी आ जाए, दिल में प्रेम, करुणा छलकने लगे, तो बाबा भी मजबूर हो जाते हैं उसके हृदय में उतरने के लिए। आप भी उसी प्रेम और करुणा से आज बाबा को बुलाइए अपने हृदय में, ताकि वो
हमारे अंदर उतर के फिर हमें अपने साथ अपने परम धाम की यात्रा करवा सके, हमें वो सब सिखा सके, हमें हील कर सके जहां जहां हमें कष्ट है। बाबा के लिए बहुत प्रेम से मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग ब्रह्मांड से जाएंगे, बाबा बाबा हमें देख रहे हैं। जितनी प्रेम और श्रद्धा से हम बाबा को बुलाएंगे, हमारा भाव बाबा खींचे चले आएंगे। मैं तो स्नेह की माला बनाऊंगी, मैं तो स्नेह की माला बनाऊंगी। बड़े प्रेम से बाबा को पहनाऊंगी। 21 जन्मों का सुख बाबा बरसाएंगे, बाबा आएंगे। 21 जन्मों का सुख बाबा बरसाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। जैसा हमारा विश्वास ऐसी प्रभु की कृपा। मेरे नैनों में मैं उनको बसाऊंगी, मेरे नैनों में मैं उनको बसाऊंगी। दिल तख्त पर उन्हें मैं बिठाऊंगी। मेरे प्राण से भी प्यारे बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे प्राण से भी प्यारे बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। एक बच्चा प्रेम से अपने बाबा को बुलाए और बाबा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितनी जल्दी बाबा आएंगे और हमारे दुख हर लेंगे, ये हमारे प्रेम पे, हमारी पुकार पे, हमारे भाव पे निर्भर करता है। हम अपने हृदय में उन्हें कैसा स्थान देते हैं। वो हमारी ऑरा में आ चुके हैं, हमारे हृदय में आ चुके हैं। ऐसा सोच के भी क्या भाव आते हैं आपके, क्या मन खुशी से नाचता है, क्या आंखों में पानी आती है। मतलब बाबा आ चुके हैं। उनकी ऊर्जा का हमें टच करना एक अति करुणा का अनुभव होता है। उस ममता का अनुभव जो एक बच्चा ही समझ सकता है। आपके हमारे सबके शिव बाबा
वो ब्रह्मांड से हमें देख भी रहे हैं और उनका एक स्वरूप हमारे हृदय में भी है। आप देख सकते हैं जैसे हमारे हृदय में शिव बाबा और ऊपर भी शिव बाबा। अनंत प्रेम, अनंत शांति बाबा ने हमेशा अपने बच्चों को दिया है। आज भी जो भी दुख, जो भी पीड़ा हमारे जीवन में सबसे बड़ी है, जहां हम संभल नहीं पा रहे हैं या जहां हमें लगता है कि हर थोड़े दिन में वो पीड़ा वापस आ रही है और हम साइकिल में फंसते जा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। या अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर पापा हमारे साथ हैं तो फिर इतनी परेशानी क्यों, इतने कष्ट क्यों? क्या पापा हमें प्यार नहीं करते? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मन में। अपने उस सबसे बड़े कष्ट को सरफेस पे लेके आइए। सबसे बड़ी पीड़ा, चाहे पीपल, प्लेस, सिचुएशंस कुछ भी हो, आज बाबा हमारी स्वयं हीलिंग करेंगे। आज बाबा हमें उस गहरे शांति का अनुभव कराएंगे, उस गहरे प्रेम का, जिसके बाद कभी भी हमारे अंदर ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे कि हमारे साथ ही क्यों। जब बाबा हमारे साथ हैं तो फिर इतना गहरा दुख क्यों? आज वो अपनी सबसे बड़ी पीड़ा बाबा के हवाले कर देंगे और उनसे उन सारे प्रश्नों का उत्तर लेंगे जो हमारे अंदर है। बाबा हमारे हृदय में है और हम बाबा की चेतना के साथ अपनी चेतना को एक कर रहे हैं और बाबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें अपने साथ उस गहरी शांति में लेके जाए। हम हील होना चाहते हैं, हम इन दुखों से मुक्त होना चाहते हैं और उस स्वरूप में आना चाहते हैं जिसमें बाबा हमें देखना चाहते हैं। बाबा भी चाहते हैं कि हम अपने दुखों से बाहर निकलें और बाबा के सैनिक बने, सोल्जर। जो बाबा के अन्य बच्चों को बाबा का ज्ञान दे सके, बाबा की समझ दे सके। जब तक हम स्वयं दुखी रहेंगे तो बाबा के काम कैसे आएंगे? तो आज बाबा हमें अपने साथ परम धाम की यात्रा पे लेके जाएंगे, जहां आज फाइनली हमारी हीलिंग होगी उन सारे दुखों से जो शायद बहुत सारे जन्मों से हमें साइकिल में, लूप में
घुमाते चले आ रहे हैं, जहां एक के बाद एक परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही, और हमें समझ ही नहीं आता कि हम इतनी परेशानियां ले कैसे पा रहे हैं, जबकि आसपास सब खुश है और सिर्फ हम ही परेशान। बाबा इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जो भी हमारे मन में है सब। हम परम धाम में जाएंगे, जो मन में होगा सब बोलेंगे हम। आज कुछ भी हमारे हृदय में बाकी न रहेगा, कोई भी भार नहीं। अपना सारा भार आज हम परम धाम में दे देंगे। हमारी चेतना बाबा की चेतना के साथ धीरे 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 ऊपर उठ रही है। बाबा की दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति पुंज, और जैसे हमने उनको हक किया हुआ है, हमारी ऊर्जा, और बाबा ने भी बहुत प्यार से हमें थामा हुआ है मानो, और हमारा हाथ पकड़े पकड़े बाबा हमें ऊपर परम धाम लेके जा रहे हैं। इस पृथ्वी से बहुत ऊपर, बहुत ही खूबसूरत बादलों से घिरा, अत्यंत दिव्य प्रकाश, खूबसूरत झरने, खूबसूरत वादियां, चारों तरफ परम धाम की खूबसूरती, बहुत सारे डिवाइन बीइंग्स, देवी देवता सब यहाँ पे हैं। और बाबा ने अपने प्यारे बच्चे यानी हमें यहाँ लाके एक बहुत प्यारे से स्थान पे बैठाया है, और स्वयं मानो हमारे सामने बैठे हो और अब हमसे पूछ रहे कि बताओ क्यों दुखी हो मेरे बच्चे? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? अपने सारे भाव इस भजन में बाबा को कह दीजिए। ये वाणी बाबा की ही है, जो बाबा हमें विजडम के तौर पे दे रहे हैं और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अपनी सारी व्यथा कह दीजिए बाबा से। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। देखिए बाबा आपको क्या समझा रहे हैं। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। कैसे आज तक की सारी बाधाओं को हमने पार किया है? हमने नहीं किया, बाबा ने हमारी अंगुली पकड़ के हमें पार कराया है। बस एक ही विश्वास था हमारा कि कोई तो है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के
मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हमें चट्टान बनाया जा रहा है, हमें पारस बनाया जा रहा है, इसीलिए इतनी परेशानियां हैं, पर परेशानियों से निकाला भी जा रहा है। और वो सारे प्रयास जो हमने किए हैं बाबा विफल नहीं होने देंगे। रिजल्ट आएगा, बहुत खूबसूरत आएगा। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। एक हाथ बाबा का आपका हृदय पे, दूसरा हाथ आपकी आंखों से बहते आंसू को पोंछ रहे हैं बाबा। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हमारे सारे सारे दुख, सारे कष्टों का जवाब बाबा चाहते हैं। मास्टर सोल बने, दे रहे हैं हमें कठिनाइयां एक के बाद एक, पर हमें मास्टर बनाने के लिए, और हर वो जो चाहत है हमारी वो जरूर पूरी होगी। बाबा ने कितने प्यार से हमें समझाया है कि अब कोई प्रश्न नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मास्टर बना रहा हूं। और मास्टर बनना आसान नहीं, तपना पड़ता है। और जो भी तुम्हें चाहिए, जैसे तुम अपनी चाहत की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, वो भी तुम्हारी तरफ हजारों कदम बढ़ा रही है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, पर एक बार मास्टर बन जाओ, मेरे सच्चे मीठे बच्चे बन जाओ। परम धाम की इस हीलिंग ने, बाबा की इस विजडम ने, इस प्रेम करुणा और बाबा के इस आश्वासन ने हमारे अंदर एक नई आशा जागृत करती है कि हम सही रास्ते पे हैं। नहीं तो ऐसा लगता था कि दुनिया वाले ऐसा ही कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे कर्म है जो इसकी परेशानियां ही खत्म नहीं हो रही। हमें भी लगने लगा था कि पता नहीं क्या है हमारा भविष्य, किधर जा रहे हैं, कुछ होगा भी या नहीं, या ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाएगा परेशानियां झेलते झेलते। पर नहीं, आज बाबा ने आश्वासन दे दिया है कि बाबा ने हमें अपनी फौज में शामिल कर लिया है और मास्टर ट्रेनिंग चल रही है। हमें घबराना नहीं है, सिर्फ पार करना है। अपने अंदर सिर्फ विश्वास रखना है कि बाबा साथ हैं।
बाकी बाधाओं को बाबा देख लेंगे। बाबा ने कहा है, मेरे बच्चे, आगे भी परेशानी आएंगी, सिर्फ याद रखना, इन परेशानियों से बड़ा तुम्हारा बाबा है, वो सब संभाल लेगा। बाबा का एक हाथ हमारे हृदय पे, जो हमारी हृदय की पीड़ा को जैसे एकदम शांत कर शीतलता में और शांति में परिवर्तित कर रहा है। और बाबा का दूसरा हाथ हमारे आज्ञा चक्र पे, जहां से हर वो डाउट, फियर, इस सारी ऊर्जाओं को बाहर कर रहा है। हमें नहीं पता था, पर बाबा को तो पता है कि हम बाबा से जुड़ी इस आध्यात्मिक यात्रा पे है। हमने बाबा को छोड़ा था, बाबा ने कभी नहीं छोड़ा हम। सारे नेगेटिव थॉट्स बाबा ने निकाल दिए हैं हमारी इस यात्रा को लेके। हमारे इस जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है, उसको लेके जो भय या दुख है, वो सब बाबा ने निकाल दिए हैं। जीवन को लेके जो अनिश्चितता है, मानो जीवन थम सा गया हो परेशानियों में, उस पूरी सोच को बाबा ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इस विश्वास से कि बाबा है, सब देख रहे हैं और आगे सब बहुत अच्छा होने वाला है। हम सबका विश्वास एक बार फिर बहुत मजबूत हो चुका है, स्वयं पे और बाबा पे। हमारे अंदर वही साहस, वही जुनून, वही फुर्ती अपने इस आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने की। इस ज्योत को बाबा ने फिर से जागृत कर दिया है। इस परम धाम की परम शांति, परम दिव्यता, इस अटूट प्रेम में पता नहीं कहाँ हमारा वो सब दुख दर्द चला गया। मानो हम उस सुख को अनुभव कर रहे हैं जो इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद, मानो जैसे हम यही आज के बसने वाले हैं, यही हमारा ओरिजिनल सच्चा घर है, जहां हमें वापस आना है। बाबा के प्रेम में मन बिल्कुल शांत और बहुत ही खुश हो चुका है। समझ चुका है जिसे भी खोया है वो जरूरी था, और जो हमारा है वो बाबा की प्रोटेक्शन में है, जो बाबा हमें स्वयं देंगे। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब से बस खुद पे विश्वास और बाबा की कही बात पे विश्वास,
क्योंकि सबसे ऊपर बाबा है, हमारी परेशानियों से भी ऊपर। इस ब्यूटीफुल फीलिंग्स, इस प्यारे से अनुभव, एक बच्चे को वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे कहीं से वो गिर के आता है और अपनी माँ से लिपट जाता है। और प्यार से उसका सर सहलाती है, गाल सहलाती है, उसकी आंखें पोंछती है। पहले तो बोलती है चोट कहाँ लगी, और फिर बोलती है सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। पापा ने आज वैसे ही हमें हील किया है, प्यार से घर पे लेके गए हैं, परम धाम बैठाया है, शांत किया हमें, बहुत सारा प्रेम स्नेह दिया, और फिर ढेर सारा विजडम, ताकि उसके बच्चे बहुत स्ट्रांग हो सके, दोबारा गिरे तो रोए नहीं। लव यू पापा। पापा ने हाथ पकड़ के हमें पूरा परम धाम दिखाया है, इतना ब्यूटीफुल। प्रेम, शांति, करुणा, दया, क्षमा यहाँ की हवा में है। पापा हमें स्वयं अब लेके आ रहे हैं उस धाम से नीचे। हमारी चेतना पापा की ऊर्जा के साथ नीचे उतर रही है। एक अटूट से प्रेम और एक अनोखा सा संबंध जैसे बाबा से जुड़ गया हो आज। मानो जब भी पापा को याद करूं और पापा स्वयं आ जाए। धीरे धीरे हम बाबा की चेतना के साथ अपने हृदय में वापस आ चुके हैं, और बाबा के लिए वो भक्ति, वो प्रेम, वो स्नेह, वो विश्वास जैसे हमारे रोम रोम में फैल रहा हो, जैसे हम पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब कुछ दे दिया बाबा को, अपनी सारी परेशानियां, सारा दुख दर्द, और बदले में बहुत सारा ज्ञान और स्ट्रेंथ। और आज से हम अपनी परेशानियों को बहुत ही सरलता से, समझदारी से, आध्यात्मिक नजरों से देखते हुए बाबा के मीठे बच्चे बनकर पार करते रहेंगे। और बाबा का ये ज्ञान और भी चारों तरफ देते रहेंगे। आज से हम सब बाबा के छोटे छोटे प्यारे से मीठे से लाइट वर्कर्स हैं, जो बाबा की रोशनी को चारों तरफ फैलाएंगे, क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। हमें पता है परेशानियां हमें सोने समान, स्वर्ण की भांति चमकाने आई है।
तो फिर क्या घबराना। बाहरी ऊर्जाओं को, बाबा के स्नेह प्रेम को हम मदर अर्थ को भी सेंड कर रहे हैं, और अपने चारों तरफ, हमारी ऑरा से निकल के चारों तरफ फैल रही है परम प्रेम, परम शांति। बाबा को बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। सारे डिवाइन बीइंग्स को बहुत बहुत प्रेम, आदर, आभार। मदर अर्थ को भी ढेर सारा प्रेम। सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर सेटल कीजिए। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर की चेतना भी वापस आने का प्रयास करें, अपनी श्वासों को लंबी गहरी रखते हुए। अपनी फिजिकल बॉडी के भान को देखें, पैरों हाथों की उंगलियों को हिलाएं। जब भी आपको लगे आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे और एक प्यारे से स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आएंगे।